दोस्तों आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 के उदाहरण नंबर 4, 5 और 6 को करने वाले मेरे दोस्तों भाई, जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा ही होगा। अब देखिए इन उदाहरणों को करने से पहले हमने यहाँ पर कुछ प्रमेय को नोट किया है जो ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। इसके पहले वाली वीडियो जितनी थी उनमें हमने पढ़ा है प्रमेय 6.3, 6.4, 6.5 इन तीनों प्रमेय को हमने 3 वीडियो में कवर किया है। तो वो आपने वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जाकर देखिए। क्यों देखिए मेरे दोस्तों भाई, क्योंकि देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, यह आपको नहीं आ रहा है ना तो प्रश्नावली के क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं। जाए यहाँ पर मैं उदाहरण जो बता रहा हूँ यह कह लीजिए, या फिर प्रश्नावली के जो आपके प्रश्न दिए हैं 6.3 वो आपके हिलेंगे नहीं, बनेंगे नहीं दोस्तों। और ये इतना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली आता है, तो हमने इसको प्रूव भी किया है। अब कंडीशन यह होता है, मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे भाइयों लोगों ने नहीं देखा होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए शॉर्ट फॉर्म में मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। कंडीशन प्रमेय 6.3 में यह होता है, इसका जो नाम होता है कोण समरूपता होता है। मान लीजिए ऐसे कुछ दो त्रिभुज आपने देखिए भैया दिया है आपका एग्जाम में, यहाँ पर कहीं पर भी दिया है क्वेश्चन में, तो दो त्रिभुज है और यहाँ पर कंडीशन ये होता है कोण समरूपता में कि यह कोण इस कोण के बराबर नहीं, कोणों का जो संगत कोण हो मेरे दोस्तों करने का मतलब है जो संगत कोण हो वो क्या बराबर है, यह कोण इस कोण के बराबर है, यह कोण इस कोण के बराबर है और यह कोण इस कोण के बराबर। तो इस कंडीशन में यह होता है कि कोण समरूपता लगता है और दोनों ये त्रिभुज समरूप है। यहाँ पर 6.4 में दूसरा यह हो रहा था कि भुजा समरूपता में यह भुजा बटे यह भुजा का अनुपात समानुपाती हो, यह इस भुजा बटे इस भुजा के, और यह भी तीनों एक दूसरे के समानुपाती हो मेरे दोस्त भाई। भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात इतना ध्यान रखिए क्योंकि यह भुजा इस भुजा की संगत है, यह भुजा इस भुजा की संगत है, यह भुजा मेरे दोस्त भाई इस भुजा की संगत है। इस कंडीशन में होता है इनका अनुपात अगर समानुपाती रहे तो जो भुजा समरूपता के सारे हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तीसरा जो 6.5 हमने पढ़ा था लास्ट वाला कि भुजा कोण भुजा समरूपता, तो इसमें यह होता है कि मान लीजिए अगर यह भुजा बटे यह भुजा का अनुपात इक्वल है, यह भुजा बटे यह भुजा के अनुपात के समानुपाती कर लें या इक्वल कर लें, और साथ में इनके बीच जो कोण बन रहा है मेरे दोस्तों, यह कोण बन रहा है आपका, दोनों यहाँ पर देखिएगा यह कोण बन रहा है। तो इस कंडीशन में अपने प्रमेय 6.5 पढ़ा था और इसे भुजा कोण भुजा समरूपता कहते हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है ना, ये दोनों त्रिभुज पुनः समरूप हो जाते हैं। तो यह तीनों जो है हमने बता दिया शॉर्ट फॉर्म में कैसे हो रहे थे। आपको अच्छे से जानना है तो मैं बता रहा हूँ, इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है एक प्रमेय पर, तो वो वीडियो आप उसको देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण नंबर हमने 4 लिया है, अच्छा उदाहरण ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। एक चीज और ध्यान दीजिए, बहुत सारे भाई लोग क्या कहते हैं कि उदाहरण को क्यों बता रहे हैं सर आप, तो सिंपली इतना ध्यान रखिए उदाहरण को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं मेरे भाई कि जो आपके क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में ना इसलिए डायरेक्टली आता है। मतलब यह क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होता है कि उदाहरण से क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में बन जाते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी की जो बुक में जितने भी क्वेश्चन है रेयर केस में उससे क्वेश्चन बनते हैं, उदाहरण से इंपॉर्टेंट हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए उदाहरण को करना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों भाई। और साथ में उदाहरण करके जब आप प्रश्नावली के क्वेश्चन करोगे तो आसानी से हो जाएगा, प्रैक्टिस के तौर पर उसे भी कर सकते हैं। अब देखिए मेरे दोस्तों भाई यहाँ पर क्या होगा, आकृति 6.29 में यदि PQ समांतर है RS के, PQ भैया समांतर है RS के, यहाँ पर दिया है कि यह भुजा भैया इस भुजा के समांतर है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज POQ समरूप है। इसका मतलब समरूप होता है इस साइन का मतलब SOR की, यानी कि यह जो छोटा वाला त्रिभुज है इस त्रिभुज के हमें समरूप प्रूव करना है या सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे मेरे दोस्तों भाई, इन्हीं तीन कंडीशनों के हिसाब से कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोणों का जो अनुपात है बराबर कर दें, यानी कि कोणों का जो संगत कोण है वो बराबर कर दें, अनुपात नहीं सॉरी कोणों का जो आपका संगत कोण है वो बराबर कर दें, या फिर भुजाओं का अनुपात बराबर कर दें, तो उस कंडीशन में कर सकते हैं। इन तीनों कंडीशनों के सारे ही हम कर सकते हैं सिंपली। हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों भाई, यहाँ पर देखिए जो दिया रहता है उसको सबसे पहले नोट करते हैं। प्रश्न नोट करने का यह तरीका होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PQ दिया है आपका मेरे दोस्तों भाई समांतर है RS के, साथ में सिद्ध जो करना है उसे भी नोट करते हैं। तो सिद्ध क्या करना है भैया, सिद्ध करना है हमें, ध्यान से देखिएगा आसान प्रश्न है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। त्रिभुज POQ समरूप है आपका त्रिभुज SOR, इसे ही हमें क्या करना है मेरे भाई, सिद्ध करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों त्रिभुज को ले लेंगे, छोटे वाले त्रिभुज को भी और बड़े वाले त्रिभुज को भी। त्रिभुज POQ है सॉरी POQ व त्रिभुज SOR, ये दोनों त्रिभुज को हम लोग देखेंगे मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिएगा ना, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि मान लीजिए कुछ ऐसे दो समांतर रेखाएं हैं और यहाँ पर एक ऐसी रेखा आ रही है। तो हमने संगत कोण में यह पढ़ा है कि यह कोण इस कोण के बराबर होता है, लेकिन एक एकांतर कोण होता है, उसमें कंडीशन में क्या होता है, यह कोण इस कोण के भी बराबर होता है। यह जेड के फॉर्म में होना चाहिए आपका, ये जो स्टेटमेंट लगना चाहिए जेड के फॉर्म में लगता है, यानी कि यह कोण इस कोण के बराबर होता है मेरे दोस्तों भाई। इतना ध्यान रखिए, संगत कोण में हमने कहा था कि यह कोण इस कोण के बराबर होता है। हमने जो है मान लीजिए ऐसे कुछ आपका दो समांतर रेखाएं हैं,
यहाँ पर ऐसे था, तो यहाँ पर यह संगत कोड होते हैं, यह कोड। और जब हमने प्रूफ किया था बताया भी था संगत कोड का, क्योंकि अप्लाई कर रहे थे वहां पर। यहाँ पर ये एकांतर कोड लगा, क्लास 9 में हमने पढ़ा हो, अच्छी बात है। नहीं पढ़ा तो इतना जान लीजिए कि मान लीजिए दो समांतर रेखाएं हैं और यहाँ से कैसी रेखा आ रही है और जेड के फॉर्म में बना ले अगर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यह कोड जो होते हैं इस कोड के बराबर होता है, कंडीशन होता है एकांतर कोड यहाँ पर अप्लाई होता है। तो इसको नोट डाउन जरूर करते हैं, ये एकांतर कोड होता है। इतना ध्यान रखिएगा, इतना याद रखिएगा, इसको सोल्व करने के लिए इसकी जरूरत पड़ रही है। अब देखिए मेरे दोस्तों भाई, हमने देखिए यहाँ पर आपका जेड के फॉर्म में बन रहा है, पहला कंडीशन यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे बन रहा है, यहाँ से ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, यानी कि यह कोड में दोस्तों हम कह सकते हैं इस कोड के बराबर है। भैया हमने कहा यह कोड इस कोड के बराबर हो रहा है जेड के फॉर्म में, तो जेड के फॉर्म में देखिएगा आपका, तो यहाँ पर यह कोड नीचे आएंगे तो यहाँ पर इधर की तरफ जाएंगे तो यह कोड इस कोड के बराबर हो रहा है, सिंपली इसके अनुसार आप देखिएगा। और साथ में यहाँ पर जो दूसरा कंडीशन यह बन रहा है मेरे दोस्त भाई, अगर हम इधर से इसको लेकर आए और फिर इधर जाए तो यहाँ पर क्या होगा, यह कोड जो होगा मेरे दोस्त भाई यह इस कोड के बराबर होगा। हम कह सकते हैं कि यह कोड इस कोड के बराबर होगा, यानी कि दो कोड तो इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आपका मेरे दोस्त भाई क्या है कि कोड आपका जो कोड है ना उसको बीच में लिखेंगे, तो कोड OPQ बराबर है कोड आपका RSO के। क्यों बराबर है, तो एकांतर कोड है, एकांतर कोड। जो भी काम कीजिएगा किसी भी क्वेश्चन में उसको यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा, एकांतर कोड है, समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। साथ में हमने कहा कि कोड आपका OQP, अब यह कोड की बातें चल रही है मेरे दोस्तों, OQP इक्वल हो जाएगा कोड आपका SRO के, समीकरण नंबर, इसे मेरे दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर भी एकांतर कोड अप्लाई हो जा रहा है, एकांतर कोड अप्लाई हो जा रहा है, और आपका इसे समीकरण नंबर मान लीजिए 2। अब देखिए मेरे दोस्तों भाई यहाँ पर क्या होगा कि हमने दो कोड तो बराबर कर दिए, साथ में होगा क्या, यहाँ पर यह कोड भी इस कोड के इक्वल है। क्यों, इससे भी हम लोग कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप होता है, क्योंकि यहाँ पर इसका नाम हमने बताया कि कोड भी समरूप होता है, इतना ध्यान रखिए। मान लीजिए यहाँ पर दो कोड ऐसे हमने बता रहे थे, तो यह कोड इस कोड के इक्वल है, तो यह कोड इस कोड के इक्वल है, तो यह कोड जनरली ऐसे यह कोड के इक्वल हो जाता है। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोडों का योग जो होता है 180 के बराबर होता है। त्रिभुज जो छोटा है बड़ा है उसका मतलब नहीं है, इतना ध्यान रखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है मेरे दोस्त भाई वो 180 अंश के बराबर होता है। तो उसी कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर क्या करते हैं, इस जो बर्मे 6.3 है इसे हम कोड भी समरूप कहते हैं, कोड भी हम समरूप कहते हैं, समरूपता भी कह सकते हैं, इसको कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर अप्लाई हम कर दे रहे हैं। देखिए अब यह देखिए इसमें दो कोड बराबर हो, यह कोड इस कोड के बराबर हो जाएगा, इस कोड यह कोड जो है इस कोड के बराबर हो जा रहा है, तो इस कंडीशन में यह हो जाएगा मेरे दोस्त भाई की त्रिभुज क्या हो जाएगा, POQ समरूप हो जा रहा है त्रिभुज SOR के। अब किस कंडीशन में हो रहा है तो उसको यहाँ पर नोट डाउन जरूर भी कीजिएगा, नहीं तो आपका जो होगा ना नंबर पूरा कट जाएगा, एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा। तो उसको नोट डाउन यहाँ पर करेंगे किस बेस पे कराया हो रहा है, तो कोड समरूपता से मेरे दोस्तों इसे कर सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा जो चीजें मैंने बताया। एक चीज ध्यान देखिए, अगर आप चाहते हैं ना तो यह कोड भी जो कोड ओ है ना इसको भी आप इक्वल कर सकते थे, क्योंकि देखिए भैया मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ किस बेस पर। तो ध्यान से देखिए आपका कोड POQ इक्वल हो जा रहा है कोड ROS के, क्योंकि भैया ये शीर्षाभिमुखी कोड है। क्या है भैया, शीर्षाभिमुखी कोड है भैया, शीर्षाभिमुखी कोड है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए ये भी जो चीजें थी ना क्लास 9 में ही पढ़ा, तो देखिए क्लास 9 की बहुत सारी चीजें उपयोग हो रहा है, तो इसलिए बहुत जरूरी है जो आपका पहले वाला क्लास होता है उसको अच्छे से पढ़ना। अगर आप 10th में अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं ना तो आप सोचोगे 11th में जो चीजें मैं पढ़ूँ समझ में आए, तो ऐसा भी नहीं होगा समझ में आएगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा फिर उसको आपको समझने के लिए। जैसे यहाँ पर आपको यह सिर्फ चीजें समझने के लिए मेहनत करना पड़ रहा है ना, क्लास 9 में आपने घुमाया बहुत अच्छे से, तो आपको मेहनत करना पड़ रहा है ना समझने के लिए, और मेरे को आपसे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है एक छोटे छोटे पॉइंट को बताने के लिए कि भैया यह कोड जो होगा मेरे दोस्तों भाई इस कोड के बराबर हुआ किस कंडीशन में, शीर्षाभिमुखी कोड के अनुसार। यानी कि हम मेरे दोस्तों भाई कह दें कि ऐसे दो रेखाओं के बारे में क्लास 9 में हमने पढ़ा होगा, तो यह कोड इस कंडीशन में होता है कि इस कोड के बराबर होता है, यह कोड जो होता है इस कोड के बराबर होता है, शीर्षाभिमुखी कोड के अनुसार होता है। तो इसके साथ हम लोग यहाँ पर तीनों कोड बराबर कर सकते हैं, लेकिन हमारा दो से ही काम हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। आई होप हम लोग को क्वेश्चन समझ में आएगा। कहीं पर भी डाउट है हमेशा बोलता हूँ कमेंट करके जरूर बताइए, जरूर पूछिए, आपका जो भी क्वेश्चन यहाँ पर रह जाता है आप सिंपली क्या कीजिए इसको नोट कीजिए। मैं क्या करता हूँ इसको मिटा करना, उदाहरण नंबर जो 5 है उसको बताता हूँ। अच्छा उदाहरण होगी, ध्यान से देखें जरूर समझ में आएगा मेरे दोस्त।
हाँ तो जो हमारा अगला उदाहरण है पांचवा हमने नोट कर दिया क्या है आपका, ध्यान से देखिए मेरे दोस्त। कह रहा है आकृति 6.30 में कोड पी का मान ज्ञात कीजिए। कोड पी को ज्ञात करना है, सिंपली इतना याद रखिएगा मेरे दोस्त भाई। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज आपका ऑलरेडी क्वेश्चन में बना कर दिया था, मैंने यहाँ पर बना दिया है। यहाँ पर कुछ मान भी दिया था, ए बी सी में जो है हो रहा है, इस भुजा की वैल्यू दे दिया, इस भुजा की वैल्यू दिया, इस भुजा की वैल्यू दिया, साथ में इन दोनों कोणों का मान दे दिया। लेकिन कोड पी में हम जो इसका मान ज्ञात करना है, कोड पी का मान हमें ज्ञात करना है जनरली, तो आर पी क्यू में क्या किया है कि सिर्फ भुजाओं का मान दिया है। तो मेरे दोस्तों कैसे निकालेंगे कि इस कोण का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर यह त्रिभुज दिया है और यह दो त्रिभुज दिया है। अगर दोनों त्रिभुजों को हम लोग क्या समरूप रूप कर दें तो हो जाएगा, क्योंकि देखिए संगत कोण बराबर होते हैं मेरे दोस्त भाई। तो यहाँ पर दो कोण ऑलरेडी मान दिया हुआ है, तो इसके सारे हम तीसरे कोण सी निकालें, कोण सी का भी मान हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। उस बेस पर हम लोग इस कोण का भी मान निकाल देंगे। और संगत कोण जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो बराबर होते हैं, तो उस कंडीशन को ही अप्लाई कर सकते हैं मेरे दोस्त भाई। क्योंकि देखिए यहाँ भुजाओं का जो मान है वो दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे मेरे दोस्त, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में अगर देखिएगा मेरे दोस्त, त्रिभुज पी क्यू आर में आप देखिएगा तो ए बी या फिर कहना बी सी बटे यह भुजा बटे यह भुजा निकालिए, पी क्यू है ना, पी क्यू बीसी क्या है 6 तो 6 और पी क्यू 12 है तो 12। एक चीज ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि बीसी को ही आप ऊपर रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन जब आप यह ऊपर रखिएगा ना, इस पूरे त्रिभुज सभी भुजाओं को ऊपर ही रखना है, सिंपली इतना ध्यान रखना है। और जब यह हम लोग ऊपर रख रहे हैं तो इस पूरे त्रिभुज में हर एक के साथ जब ऐसा आपका स्टेटमेंट जब निकालेंगे ना तो ऊपर ही रखना है। देखिए 6 से कटेगा एक बार में, 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 1/2 आ जाएगा आपका। आगे मेरे दोस्तों देखिएगा नीचे मैं नोट करता हूँ, फिर से अगर आप देखेगा तो ए बी नोट करता हूँ, ए बी अब बटे बहुत सारे भाई लोग क्या करेंगे, मैंने कहा भैया यह भुजा इस भुजा का अनुपात हमने निकाला 1/2 क्योंकि संगत कोण है भुजा है। तो बहुत सारे भाई लोग क्या करेंगे ना, यह भुजा बट्टे यह भुजा करेंगे। जब यह भुजा बट्टे यह भुजा करेंगे ना, जो अनुपात होगा वो समान नहीं आएगा, 1/2 नहीं है, कुछ और आएगा। लेकिन भैया अगर आप यह भी देख रहे होंगे कि यह भुजा बट्टे यह भुजा हम कर दें तो यहाँ पर जो होगा 1/2 आ जाएगा, क्योंकि ए बी या बट्टे हम कर दे। भैया देख लीजिए यहाँ पर आर क्यू हम लोग कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, आसान है, बस समझने की देरी है मेरे दोस्त भाई। आपको आप ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। हमने कहा दिया भैया यह भुजा बट्टी यह भुजा के तो कर रहे हैं ना, तो ए बी बराबर दिया है 3.8 कर लीजिए, और आर क्यू बराबर दिया है 7.4। जब इससे काटेंगे ना तो यह एक बार में कटेगा या 2 बार में कट जाएगा, तो 1/2 यहाँ पर भी आ जाएगा। यानी इससे में हम तो आ गए मेरे दोस्त भाई। साथ में अगर हम देखें, अब देखिए हमने यह भुजा बट्टी यह भुजा काट दिया, अब देखिए लास्ट में करेंगे यह भुजा बट्टी यह भुजा, यानी कि ए सी बटे हम लोग आर पी कर दें मेरे दोस्त भाई। तो ए सी की वैल्यू क्या है 3/3 ए सी भैया, ए सी की वैल्यू क्या है 3/3 और आर पी की वैल्यू क्या है 6/3। कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 कम 3 3 दूना 6, यानी कि यहाँ पर भैया 1/2 आ गया। हम कह सकते हैं तीनों जो है समान आ रहा है। तो यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा, यहाँ पर भैया नोट डाउन कीजिएगा, ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसे 2 इसे 3, यहाँ पर नोट डाउन कीजिए समीकरण 1 2 व 3 से भैया हम कह सकते हैं कि बी सी बटे आ रहा है पी क्यू बराबर आ जाए, क्योंकि सभी 1/2 आ जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं बी सी बटे पी क्यू बराबर आ जा रहा है ए बी बटे आर, ए बी बटे आर क्यू के, और साथ में ए सी बटे आर पी के, भैया ए सी बटे आर पी। यानी कि भुजाओं का जो अनुपात आ रहा है मेरे दोस्त भाई ना, इक्वल आ जा रहा है, समानुपाती आ जा रहा है। तो हम इस कंडीशन में कह सकते हैं कि भुजा मैं दूसरे मार्कर से लिखता हूँ, अच्छा लगेगा मेरे दोस्त भाई आपको। तो भुजा क्योंकि तीनों भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती हैं, तो भुजा समरूपता से हम यह कह सकते हैं मेरे दोस्त भाई कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर हमने प्रूव कर दिया भैया। आज जब यह दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम कह सकते हैं कि इनके संगत कोण, तो हम संगत भुजा का अनुपात तो हमने समानुपाती कर ही दिया, साथ में यह भी होगा इनके संगत कोण बराबर हो गए हैं। अतः यहाँ पर नोट डाउन कीजिए संगत
कोण बराबर होंगे, क्योंकि यह कंडीशन होता है बराबर होंगे, क्योंकि भैया यह कंडीशन होता है कि दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है ना, तो संगत जो आपका यहाँ पर कोण होगा मेरे दोस्तों बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर संगत कोण होगा क्या, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कोण पी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए हमने निकाला है बीसी बटे किया था पीक्यू के, क्योंकि बीसी बटे किया था पीक्यू के, यानी कि यह भुजा आपकी इसमें का यह भुजा और इसमें का यह भुजा। इस कोण से लगे भुजाओं को देखिएगा, कोण पी के दोनों जो कोण पी से दोनों भुजाएं जो लग रही हैं उससे देखिएगा। तो हमने क्या भैया बीसी बटे किया है पी क्यू का, तो यह भुजा हमने यहाँ से यहाँ तक ले लिया था। साथ में यह लिया था कि एसी के लिए आपने देखा होगा हमने आर क्यू नहीं आर पी लिया था। यहाँ पर देखिए एसी के लिए आर पी लिया है ना, एसी भुजा के लिए आर पी लिया है, यानी कि यहाँ से जब यहाँ तक ले रहे थे हम लोग तो यहाँ से यहाँ तक होगा, यानी कि यह कोण जो होगा मेरे तो भाई इस कोण के बराबर होगा। इतना ध्यान रखिएगा, यहीं पर भी बहुत सारे भाई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, हो चुके होंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए भैया जब हम यह भुजा ले रहे थे तो यह भुजा ले रहे हैं, जब यह भुजा भैया ले रहे हैं तो यह भुजा ले रहे हैं, तो यहाँ पर यह कोण जो होगा इस कोण के ही बराबर होगा ना। इस कंडीशन में कह सकते हैं कि कोण आपका मेरे दोस्त भाई यहाँ पर कोण जो होगा आपका सी जो होगा मेरे दोस्त, कोण सी जो होगा बराबर होगा कोण पी के। अब देखिए भैया आप कहोगे कोण यहाँ पर सी के वैल्यू ही हमने नहीं निकाली है, तो हम क्या क्या करेंगे मेरे दोस्त भाई ना, ऑलरेडी घबराने की जरूरत नहीं है भैया, हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अगर मेरे दोस्त भाई देखें कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कर सकते हैं 180 अंश के, क्योंकि हमने बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। इसको भी इधर ट्रांसफर कीजिए, इसको भी इधर ट्रांसफर कीजिए, कोण सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस कोण ए माइनस कोण बी, क्योंकि दोनों प्लस में साइन चेंज हो जाएगा। आपको पता है कोण सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस कोण ए की वैल्यू क्या है आपका 80 और कोण बी की वैल्यू है 60, तो रख दीजिए यहाँ पर आपका 60 माइनस 80 है आपका, हाँ सॉरी यहाँ पर क्या है 80 है, कोण ए की वैल्यू 80 और यहाँ पर माइनस 60 हो जाएगा। तो कोण सी की वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस 100 आपका 40 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कोण सी की वैल्यू हो जाएगा 40 डिग्री, यानी भैया कोण सी की वैल्यू जब 40 डिग्री आ जाएगी तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, इसे समीकरण नंबर आप लोग 1 मान लीजिएगा। समीकरण 1 से हम कह सकते हैं अतः समीकरण 1 से हम कह सकते हैं कोण पी भी बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त भाई 40 डिग्री के। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, इसका मान हमसे पूछा था हमने निकाल दिया। कहीं पर भी डाउट चला जाता है इस प्रश्न में तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। पर देखिए आप मन में रखेंगे ना कि यहाँ पर डाउट चला जाएगा, कहीं पर भी आप मन में रखेंगे तो उससे आपको सोल्यूशन नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर पूछोगे तो जरूर सोल्यूशन मिलेगा। मैं क्या करता हूँ इसको मिटाकर जो आपको उदाहरण नंबर 6 उसको बताता हूँ, अच्छा उदाहरण होगी, ध्यान से देखिएगा। अभी तक वीडियो में बने हैं तो वीडियो आपको मेरे को इतना जरूर समझ में आ रहा है कि आपको पसंद आ रही है, तो वीडियो को इसलिए शेयर दोस्तों के साथ जरूर कर दीजिए। हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसको मिटाकर कहता हूँ छठे उदाहरण को नोट करके आप मेरे दोस्त भाई बताता हूँ। तो जो हमारा अगला उदाहरण है छठा हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, क्या है आपका कह रहा है आकृति 6.31 में यहाँ पर आकृति जो दिया था मैंने बना दिया है OA इंटू OB, यानी कि OA गुणे OB दिया है बराबर दिया OC गुणे OD है, तो दर्शाइए कि कोण A बराबर है कोण C के और कोण B बराबर है कोण D के। यहाँ पर आप चित्र में देखिएगा कोण A यानी कि यह कोण भैया कह रहा है इस कोण के बराबर है, यह कोण जो है इस कोण के बराबर है। यहाँ पर देखिएगा आप जो आप फिगर है जो चित्र है उसको देखेंगे मेरे दोस्तों ना, तो यहाँ पर दो त्रिभुज बना है, कौन कौन सा आपका AOD आपका पहला एक त्रिभुज इधर वाला बना है छोटा वाला जो, और साथ में ये भी बना है BOC में। तो यहाँ पर जो दोनों कोणों इक्वल करने के लिए मेरे दोस्त भाई ये दोनों जो त्रिभुज इसे हमें समरूप करना पड़ेगा, क्योंकि समरूप हो रहा है किस कंडीशन में कि यहाँ पर दिया है एक समीकरण इसी के सारे हो जाएगा। कैसे होगा तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम नोट डाउन करेंगे भैया कि प्रश्न से क्या नोट डाउन करेंगे, हल करेंगे। सबसे पहले कि प्रश्न से हल नोट करना जरूरी होता है, उसके बाद से यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, अगर हम देखें प्रश्न से दिया है आपका OA, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, और दूसरे ब्रैकेट में OB बराबर किया है आपका OC और फिर से OD। तो एक चीज ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों भाई, यहाँ पर हो क्या रहा है, आपको करना क्या है, OA दिया है, फिर दिया है OB के, फिर दिया है OC दिया है और दिया है OD के। तो अगर आप यहाँ पर देखिए एक गुणे में एक इधर लेकर आएंगे तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर से भी एक इधर लेकर आएंगे तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अगर OA आप बट्टे हम करते भैया, आप कभी भी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर OA कर रहे हैं तो बट्टे यह मत कीजिएगा, इस त्रिभुज की भुजाओं को मत कीजिएगा। तो आपको क्या करना है मेरे दोस्तों भाई, इस त्रिभुज की भुजाओं को करना है। तो आप कंडीशन में क्या कर सकते हैं, ये तो
ओ ए हो गया एक, दूसरा ये कर सकते हैं ओ सी को, क्योंकि यहाँ पर ओ सी दिया है तो ओ सी कर लीजिए, बराबर ओ डी ऑलरेडी ऊपर है या नीचे चला आ रहा है ओ बी। इतना आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हो क्या गया, इस यहाँ पर स्टेटमेंट जो दिया उसके अनुसार कि यह भुजा अब बटे यह भुजा, फिर भैया यह भुजा ओडी, हाँ यह भुजा अब बटे यह भुजा, दोनों जो है यह जो है समानुपाती हैं। एक कंडीशन प्रूफ हो गया। अब दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो इसमें पॉसिबल लग रहा है वो आपका यह कोड स्कोर के बराबर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के शिक्षा अभिमुखी कोड है, क्लास 9 में हमने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा जितना ध्यान रखिए। मान लीजिए आपका कुछ ऐसे दो आपकी रेखाएं है ना, तो यह कोड इस कोड के बराबर होता है शीर्षाभिमुखी कोड के अनुसार, और यह कोड जो होगा इस कोड के बराबर होगा शीर्षाभिमुखी कोड के सहारे। तो यहाँ पर भी हो जाएगा यह कोड इस कोड के बराबर। तो यहाँ पर नोट डाउन हम करेंगे मेरे दोस्त भाई कि आपका कोड ए ओ डी आपका बराबर है कोड आपका मेरे दोस्त भाई बी ओ सी के, क्योंकि जो कोड लेना होता है उसे बीच में लिखते हैं। यहाँ पर कंडीशन भी लिख देंगे शीर्षाभिमुखी कोड मेरे दोस्त भाई, इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। शीर्षाभिमुखी कोड के अनुसार हम लोग ये कंडीशन कर रहे हैं। तो अब देखिए मेरे दोस्त भाई समीकरण नंबर इसे 1 मान लीजिए, इसे आप लोग 2 मान लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 1 और 2 को मेरे दोस्त भाई, तो आप क्या भुजा कोण भुजा समरूपता से प्रूव कर चुके हैं क्या कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग है। क्योंकि भैया यहाँ पर कंडीशन यह होता है ना, जब दो त्रिभुज हम लोगों ने, इसको मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो आपने देखी हुई वो वीडियो तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो यहाँ पर जो मैंने बताया कि मान लीजिए इसी वीडियो में बताया कि दो त्रिभुज कुछ ऐसे है ना, तो भुजा कोण भुजा समरूपता में यह होता है, रूपता में यह होता है भैया कि यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात, मान लीजिए ए बी सी है या पी क्यू आर है, तो यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात यानी कि ए बी बट्टे पी क्यू इक्वल है अगर ए सी यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात के ए सी बटे पी आर। ग्राफी में बता रहा हूं, ध्यान रखिए। तो इसके जो बीच जो कोण होता है ना, वो कोण समान होता है, तब जाकर भुजा कोण भुजा समरूपता लगता है। तो यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, क्योंकि देखिएगा आप त्रिभुज ए ओ डी में देखेंगे मेरे भाई, ध्यान देखिए ए ओ डी को देखिएगा, और साथ में सी ओ बी कर लें या फिर बी ओ सी कर लें, तो यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल है, यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल है, साथ में यह दोनों कोण है वह इक्वल है। तो हम भुजा कोण भुजा समरूपता को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं अप्लाई कर सकते हैं, बताइए मेरे दोस्तों। आपको कंफ्यूजन मेरे को पता है हो रही होगी, लेकिन आप इस टाइप की क्वेश्चन को बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाकर आएगा मेरे दोस्त भाई। आप मेरे से एक बार पढ़ ले रहे हैं, एक बार आप खुद से रिवाइज कर लीजिए देखकर, फिर क्या कीजिए खुद से एक बार क्वेश्चन को कीजिए, अंदाजे कीजिए, ये नहीं कि देख कर करना है, वैसे आप मन से कीजिए मेरे दोस्त भाई, जरूर होगा। यहाँ पर देखिए आपको मैं आसानी के लिए बता दूं कैसे आपका चित्र है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसको अलग अलग बना दूं, ध्यान से देखिए, इसको अलग अलग बना दूं कुछ ऐसे ऐसे आपका है, ए है, ए डी है, ए ओ है, और ये बड़ा वाला है आपका जो क्या है आपका ए ओ है, ए बी है, ए सी है। तो हमने भैया इस भुजा का अनुपात बट्टे इस भुजा का अनुपात इक्वल समानुपाती निकाला है, यह भुजा बट्टे यह भुजा के, और साथ में यह कोड इस कोड के बराबर किया। इसको मैं इसको क्या करूँ, पकड़ कर नचा दूं भैया, पकड़ कर नचा देते तो ऐसे ही बन जाएगा कुछ ए डी ओ, यहाँ पर आ जा रहा है, और इसको भी पकड़ कर ऐसे नचा दीजिए, इसको पकड़ ऐसे नचा देंगे, तो यहाँ पर भी जो बनेगा मेरे दोस्तों, छोटा सा मैं बना देता हूँ, कुछ आपका ये बनेगा, आपका जो है ऊपर चला जाएगा ओ, और यहाँ पर जो आ जाएगा बी, यहाँ पर आ जाएगा सी। तो यह कोड इसको के हमने बराबर किया, यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल कर दिया, समानुपाती करती है यह भुजा बट्टे यह भुजा के। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं क्या, भुजा कोण भुजा समरूपता से वही अप्लाई भी हो जा रहा है। आपको आप समझ में आयु आ रहा होगा, तो यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे कि भुजा कोण भुजा कोण भुजा समरूपता से यह हो जाएगा त्रिभुज आपका ए डी ओ समरूप है त्रिभुज बी ओ सी। अब देखिए भैया हमने दोनों समरूप कर दिया, यह त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज। इस कंडीशन में होगा क्या, संगत भुजाओं का देखिए अनुपात जो है हमने समानुपाती ऑलरेडी कर दिया समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ पर होगा क्या कि मेरे भैया सारे कोण संगत कोण होंगे, समान होंगे, क्योंकि हमसे वही पूछ रहा है तो हम वही बताएंगे कि संगत, अतः यहाँ नोट करेंगे, अतः जरूरी होता है नोट करना, अतः संगत कोण समान होंगे।
अब देखिए मेरे दोस्त भाई संगत कोड ध्यान से देखिएगा, आपका संगत कोड यह, अब देखिए होगा क्या, संगत कोड कहने का मतलब भैया यह कोड इसको के बराबर होगा, यह कोड इसको के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस फिगर में भी देख सकते हैं कि कोड ए बराबर है कोड सी के, कोड ए बराबर है मेरे दोस्त भाई कोड सी के, और आपका कोड डी जो बराबर है, कोड डी बराबर है कोड बी के। इस कंडीशन में मेरे दोस्त भाई कह सकते हैं जो हमें प्रूव करना था हमने सिद्ध कर दिया है। पर आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं पे डाउट से तो हमेशा बोलता हूँ आप कमेंट बॉक्स में बन के पूछ लीजिएगा। अब देखिए ये आपका उदाहरण नंबर 6 था। इसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो बचे हुए क्वेश्चन है, आप क्या कीजिए इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें 2 उदाहरण और बच गया है, कौन कौन सा, आपका 7वां और 8वां, दोनों बहुत अच्छे उदाहरण, ध्यान से वो भी देखिएगा। वो वीडियो जब आएगी ना तो वो भी बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और दोस्तों के साथ शेयर से हमें व्यूअरशिप बढ़ता है, तो मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त भाई, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इसी के साथ मेरे दोस्त भाई बोलिए एक बार हंसकर जय हिंद।